जैसे हर कोई लाइफ में आजकल परेशान है अपने करियर को लेके। बहुत से लोग कार्य बहुत कम करते हैं पर उनका जो ग्रोथ होती है लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत से लोग क्या है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं बट उनको उस तरह की ग्रोथ नहीं मिल पाती है। तो क्या कुछ ऐसा उपाय भी उनको मिल सकता है कुंडली देख के? उसने देखा कि मैं इंजीनियरिंग का काम तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे उस तरीके से ग्रोथ नहीं मिल रही, मुझे पैसा ही नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? उसका रीजन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके ग्रह उस तरीके से धन के साथ नहीं जुड़े हुए, जिसकी वजह से उन्हें पैसा नहीं आ रहा। जो हमें कुंडली मिल गई है या जो हमारे ग्रहों की स्थिति है उसके साथ यदि हम उपाय या फिर हम ये समझें कि किस प्रकार से हमें मंत्र साधना करनी है, स्टोन्स पहनने हैं, रुद्राक्ष पहनने हैं, तो हम अपने जीवन में जो परेशानी आ रही है उनको खत्म कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हमेशा हर इंसान को इस तरीके के रुद्राक्ष जरूर पहनने चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष पहनने से मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती है। मेरे कैरियर में ग्रोथ मैंने देखी है रुद्राक्ष पहनने के बाद ही। आपने सुना होगा कि कोई इंसान बहुत अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसके बाद अचानक से उसके साथ ऐसा डाउनफॉल होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इसी के साथ साथ जो बहुत ज्यादा नीचे से काम कर रहे हैं वो एकदम से उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो दशाएं मिली, उनको वो गोचर का सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में तरक्की पाए। ओम नमो नारायण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक हॉट टॉपिक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आजकल हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में छोटी मोटी परेशानी का सामना करता है और उनका सॉल्यूशन आप बिल्कुल सरल तरीके से पा सकते हैं। अगर आपको अपनी जन्म तिथि और समय का याद है तो आप बड़े आसान तरीके से अपनी लाइफ में चल रही उलझनों को सुलझा सकते हैं। तो इसी के साथ आज मेरे साथ में अंजलि अग्रवाल जी, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि मैम, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक आदमी के जीवन पे किस तरह प्रभाव डालती है और वो अपनी लाइफ में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैसे लाइफ को चेंज कर सकता है। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे। राधे राधे। कुंडली जो होती है वो 12 भावों और 9 ग्रहों पर आधारित होती है। हमारी कुंडली में जो सबसे ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग भाव होता है वो हमारी कुंडली का 9वां भाव होता है, जो हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद के रूप में मिलता है। जब हम बात करते हैं आशीर्वाद की, तो हमने देखा है कि हमारे काम जो है ना बहुत ज्यादा रुके हुए होते हैं। हम सोचते हैं क्या बात है, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, डेली रूटीन से अपने सारे काम कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स लगा सकते हैं उससे ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं काम होते? तो कहीं ना कहीं वहां आशीर्वाद में कमी आती है। इसलिए हमेशा हम अमावस्या का दिन, जो कि महीने में सिर्फ एक बार आता है, उस दिन आप गंगा जल डाल के जरूर स्नान करें, अपने घर में गूगल की धूनी दें और साथ ही साथ पंडित जी को खीर पूरी का दान जरूर करें। अब हम आते हैं 9 ग्रहों पे। हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की। सूर्य हमारी कुंडली में हमारे पिता को, हमारे फादर इन लॉ को, हमारी हेल्थ को, हमारी आत्मा को, हमारे वर्क प्लेस में हमारे अनुशासन को, हड्डी को, ना जाने कितनी चीजों को दिखाते हैं। कुंडली के राजा माने जाते हैं सूर्य। यदि सूर्य हमारी कुंडली में बल नहीं होगा, वो स्ट्रांग नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें परेशानियां ऐसे देखने को मिलती हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हमारे को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है। तो कितने छोटे छोटे से उपाय द्वारा हम इन्हें ठीक कर सकते हैं कुंडली द्वारा? तो सबसे पहले तो हम हमेशा प्रतिदिन सुबह के समय उठकर सूर्योदय से पहले 1 लोटा जल, तांबे का लोटा ले, उसमें जरा सी रोली जरूर डालें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करते रहें। आपका सूर्य अगर स्ट्रांग हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो संघर्ष है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य ही हमारी कुंडली को बैलेंस कर देते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारी माँ है, हमारा केयर है, हमारा मन है। यदि हमारा मन ही सही नहीं होगा तो हम कैसे स्टेबिलिटी पाएंगे? हम देखते हैं कि आजकल बच्चों में भी और बड़ों में भी डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। छोटी छोटी बातों पे हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए हमारे चंद्रमा को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, इसमें बल होना ज़रूरी है। एक छोटी सी रेमेडीज आप सभी को मैं बोलती हूँ, ज़रूर करिए। 2 मुखी रुद्राक्ष आप गले में ज़रूर धारण कीजिए। साथ ही साथ हर ग्रह का एक स्टोन होता है, जैसे कि मोती, जो कि आपकी कुंडली द्वारा ही देखा जाएगा कि आपको पहनाने की ज़रूरत है या नहीं। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, शिव भगवान की आराधना करें। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह हमारे रिलेशनशिप को दिखाता है, हमारी एक्सेस मनी को दिखाते हैं। यदि कुंडली में वो ही स्ट्रांग नहीं है तो हम कैसे करेंगे? हमारी कुंडली में वाइफ को, हमारे प्यार को, सारे के सारा ही जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में बैलेंस रखना, वो शुक्र द्वारा देखा जाता है। शुक्र के लिए सबसे अच्छा रुद्राक्ष जो हम धारण कर सकते हैं वो होता है 13 मुखी। 13 मुखी रुद्राक्ष पहनने से हमारी जो लव लाइफ है उसमें जो परेशानी और कष्ट आ रहे हैं उससे हमें मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ शुक्र के लिए डायमंड और ओपल पहना जाता है।
जो कि आपकी कुंडली द्वारा ही देखकर आपको पहनाया जाएगा। शनि के बारे में बात करते हैं। शनि ग्रह जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में पैसा चाहिए, हमें काम चाहिए। यदि हमारी कुंडली में शनि ही वीक होंगे, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो वो हमें बहुत ही परेशानी देता है, हमारी चीज़ें डिले कर देता है। हम चाहते हैं हमारे काम सुचारू रूप से चले, वो नहीं हो पाते। तो शनि के लिए हमारे लिए 7 मुखी रुद्राक्ष हमें ज़रूर धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष हर इंसान पहन सकता है, उसके वर्क से रिलेटेड हमारी चीज़ों में बल मिलता है। साथ ही साथ शनि देव के लिए हम नीलम पहनते हैं, या फिर उसका सब्स्टिट्यूट हम लेते हैं नीली। शनि के लिए हम कोई भी रत्न पहनते हैं तो पहले हमें अपनी कुंडली की जांच जरूर करानी है। कभी भी नीलम को इस तरह से धारण नहीं करना चाहिए। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये भी है, आजकल क्या है, हर कोई लाइफ में चाहता है कि मुझे धन मिले, हाँ। मैं लाइफ में ऊंचाइयों में पहुंचूं, तो वो कैसे पता कर सकता है कि उसकी लाइफ में या उसकी कुंडली में वो योग है या नहीं है? देखिए, यदि हम चाहते हैं, क्योंकि हम सभी चाहते हैं हम इतना पैसा कमाएं कि हमारा परिवार और हम बिल्कुल खुश रहें, हमें सोचना ही ना पड़े पैसा खर्च करते समय, तो उसके लिए हमारी कुंडली में योग होते हैं जो कि धन योग माना जाता है। चंद्र मंगल का योग आपने बहुत सुना होगा, गुरु चंद्रमा का योग जो कि गज केसरी कहलाता है वो बहुत सुना होगा, लक्ष्मी विष्णु योग बहुत सुना होगा। तो इन योगों के द्वारा हमारी कुंडली में हमें पता चलता है कि हम पैसा कमा सकते हैं नहीं। अगर लग्नेश का संबंध दूसरे भाव से और 11वें भाव से चल रहा है, तो इसका मतलब हम एफर्ट्स द्वारा हम अपने धन की प्राप्ति अच्छे से कर सकते हैं, और साथ में हमें दशा का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो हम अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे हर कोई लाइफ में आजकल परेशान है अपने करियर को लेके कि यार मेरा करियर क्या होता है कि बहुत से लोग कार्य बहुत कम करते हैं, पर उनका जो ग्रोथ होती है लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत से लोग क्या है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं बट उनको उस तरह की ग्रोथ नहीं मिल पाती है। तो क्या कुछ ऐसा उपाय भी उनको मिल सकता है कुंडली देख के कि यार आप ये उपाय कर लीजिए, या कोई ऐसा होता है कि आप ये जो जिस फील्ड में आप अपनी फील्ड चेंज कर लीजिए, तो कुछ ऐसा भी कुछ होता है क्या इसमें? आपने बहुत बार देखा होगा, हम जो पढ़ाई करते हैं, जैसे मैं टेक्निकल की बात करूं कि पर्सन ने, किसी जातक ने पढ़ाई करी टेक्निकल फील्ड, उसने देखा कि मैं इंजीनियरिंग का काम तो कर रहा हूं लेकिन मुझे उस तरीके से ग्रोथ नहीं मिल रही, मुझे पैसा ही नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? उसका रीजन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके ग्रह उस तरीके से धन के साथ नहीं जुड़े हुए, जिसकी वजह से उन्हें पैसा नहीं आ रहा। इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं अपनी फील्ड को चेंज करना पड़ता है। वो कुंडली द्वारा देखा जाता है कि उनका धन किस तरीके से उन्हें मिलेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि जब लोग अपना कैरियर चेंज करते हैं, पूछा जरूर जाता है, क्योंकि अपनी कुंडली दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम बता सकते हैं, तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद उनकी लाइफ में जो परिवर्तन है धन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, वो बहुत मजबूत हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं डेली रूटीन में जो हम बता सकते हैं। अच्छा मैम, आजकल क्या है कि डिवोर्स के केस है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका क्या एक रीज़न, जैसे पहले बोलते हैं लोग कि हमें अपनी जन्म कुंडलियाँ दिखानी चाहिए, मिला लेनी चाहिए, और उसके बावजूद भी लोगों के जो है डिवोर्स केस हो जाते हैं, तो इसमें क्या आप क्या ऐसी टिप देनी चाहेंगे कि थोड़ा सा इस चीज़ों पे लोग थोड़ा कम डिवोर्स वगैरह हो, या जिसकी लाइफ में कुछ खटपट चल रही है वो कैसे अपनी लाइफ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं? आजकल के जो एनवायरनमेंट है, हमारा हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग हो गए हैं, और दोनों की ही ईगो इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि वो एक दूसरे की सुनते ही नहीं हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस सामंजस्य के साथ कार्य करना चाहिए। उसके बाद हमारी कुंडली में जो हमारे शुक्र हैं उनको मजबूती देनी होगी। हमारे को डेली रूटीन से ओम द्राम द्रीम द्रूम से है शुक्राय नमः, इस मंत्र की चैंटिंग जरूर करनी चाहिए, और साथ ही साथ गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, और वो पत्नी और पति दोनों को ही धारण करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सामंजस्य बना रहे तो ये ज़रूरी है उनके लिए करना। अच्छा मैम, ये जो हम अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के विषय में बात कर रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही ये है कि हमारी कुंडली के बेस पे हम काम करते हैं। हमारे 12 भाव, हर भाव एक ना एक किसी चीज़ से कनेक्टेड होता है। हमारे धन भाव होते हैं, हमारे बच्चे का भाव होता है, हमारे पत्नी का भाव होता है, हमारे लक का, हमारे माता पिता का, हर तरीके के भाव हमारी कुंडली में हमें मिले हुए हैं। उसके हिसाब से ही हमें अच्छा और बुरा मिलता है। साथ ही साथ हमारे ग्रहों की जो वीकनेस है या स्ट्रॉन्ग है, हमारी कुंडली के बेस पे हमें वो चीज़ें मिलती हैं। लेकिन वो काम कब करता है? ये सारी चीज़ें तो हमारे जन्म होते ही हमारे साथ चल जाती हैं, लेकिन काम वो करते हैं जब हमें हमारी दशाएं मिलती हैं। आपने सुना होगा कि कोई इंसान बहुत अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसके बाद अचानक से उसके साथ ऐसा डाउनफॉल होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इसी के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा नीचे से काम कर रहे हैं वो एकदम से उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो दशाएं मिली।
उनको वो गोचर का सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में तरक्की पाए। जो हमें कुंडली मिल गई है या जो हमारे ग्रहों की स्थिति है, उसके साथ यदि हम उपाय या फिर हम ये समझें कि किस प्रकार से हमें मंत्र साधना करनी है, स्टोन्स पहनने हैं, रुद्राक्ष पहनने हैं, तो हम अपने जीवन में जो परेशानी आ रही है उनको खत्म कर सकते हैं। अच्छा मैम, अभी आपने रुद्राक्ष और रतन के विषय में आप बात कर रहे हैं, मैंने देखा है कि आपने एक सिद्धमाला भी धारण की है, क्या इसको पहनने का कोई वाकई में लाभ है या नहीं है? बिल्कुल, मैंने जो ये सिद्धमाला पहनी है वो है 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष, साथ में गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष। मेरा मानना है कि हमेशा हर इंसान को इस तरीके के रुद्राक्ष जरूर पहनने चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष पहनने से मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती है। मेरे कैरियर में ग्रोथ मैंने देखी है रुद्राक्ष पहनने के बाद ही। ये सारे रुद्राक्ष मुझे कहीं भी किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाते, जबकि मेरी तरक्की में और मेरे रिश्तों में समन्वय करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा मैम, जैसे हम अभी कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं, एक जब हम अपनी कुंडली बनवाते हैं, एक हमारा नाम उसके अनुसार निकलता है, बिल्कुल ठीक है, और एक हमारा नाम जो हमारे माँ बाप रख देते हैं। क्या जो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है वो हमारा जो हमारे माँ बाप नाम रख देते हैं उसका डालता है, कुंडली वाले नाम प्रभाव डालता है? हम हमेशा मानते हैं कि जो हमारा जिस समय जन्म हुआ, चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली हमें एक अक्षर मिल जाता है। उस अक्षर के नाम हमें नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बोलता हुआ नाम हम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। वो नाम क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि उसका प्रभाव अगर हम बार बार बोलेंगे उसी नाम को, तो हमारे लाइफ में जो हमें कुंडलियां अच्छे और बुरे ग्रह मिले हुए हैं, उसी तरह का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में हमें देखने को मिलेगा। यदि नाम हम दूसरी तरीके से रखेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सी राशि हमारी कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है, उसके अक्षर के बेस पे यदि हम नाम रखेंगे, तो वो नाम हमारी कुंडली के अकॉर्डिंगली, हमारे जीवन के अकॉर्डिंगली हमें ग्रोथ देगी। तो इसलिए कुंडली के अक्षर पर नहीं नाम रखना चाहिए, हमें नाम रखना चाहिए हमारे माता पिता द्वारा। मेन जो प्रभाव डालेगा हमारा माता पिता का जो नाम होगा, हाँ। उसी के अनुसार ही हमें हमारे जितने भी प्लैनेट्स होंगे इफेक्ट देंगे, वो हमारे माता पिता के द्वारा दिए हुए नाम से ही देंगे। बिल्कुल, उसी से उससे नहीं देंगे जो कि वो राशि के अनुसार निकलता है। नहीं, राशि के अनुसार निकलता है तो ये समझिए कि हमारे जो नक्षत्रास हैं, हमारे जो ग्रह, वही तो चल रहे हैं ना सारे। हमेशा ये बोला जाता है कि आप कुंडली भी दिखाते हैं तो एक साल में जब हमारे बर्थडे का टाइम जाता है, जो हमारे जन्म का टाइम है, उस समय जरूर दिखाएं कुंडली, क्योंकि वो सारे ग्रह नक्षत्र उसी समय उसी तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि अक्षर वाला जो नाम जो हमारे जन्म के साथ हमें मिला है, उससे नाम हमें नहीं रखना चाहिए। वो सिर्फ एक जन्म पत्री में हमने लिख के रख दिया, लेकिन माता पिता द्वारा जो नाम है, जो हमने ये इस तरीके से देखा है कि वो हमारी कुंडली के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग राशि से हमें मिला है, तो वो हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव देगा। अच्छा मैम, अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों के बीच में जो है बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, अगर कंसीव कर लिया तो मिसकैरेज हो जाता है। क्या इसके बारे में भी आप कोई समाधान देना चाहेंगे? बिल्कुल, आजकल ये वाली जो परेशानियां हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे पास। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि बच्चे ही कंसीव नहीं हो रहे। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जब अगर बच्चा कंसीव होने की परेशानी आ रही है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को विष्णु सहस्रनाम का प्रतिदिन पाठ करना है। साथ ही साथ जो जातिका है, जो लड़की है, उसको गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना है। कंसीविंग होने के बाद उनके जो नाभि स्थान होता है, जो लड़की है, जातिका है, उसको अपने पेट पर 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। वो क्यों धारण करना है? उसका ये रीज़न है कि 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु भगवान को दिखाते हैं। हम यहाँ पे संतान की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जुपिटर प्लैनेट को जोड़ रहे हैं। तो 10 मुखी रुद्राक्ष यदि हम धारण करते हैं अपनी नाभि पर, तो हमारे बच्चे के लिए वो रोकने का काम करता है। किसी तरह के अबॉर्शन हमें देखने को नहीं मिलते और बच्चा स्वस्थ और अच्छा हमारे जीवन में आ जाता है। अच्छा मैम, आजकल का एक बहुत हॉट टॉपिक एक और भी है। आजकल लोग बाग लव मैरिज कर लेते हैं, बट लव मैरिज के बाद भी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं। क्या ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, आप कोई ऐसा समाधान बताना चाहेंगे? क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन जो बिगड़ता है, गृहिणी का बिगड़ता है, क्योंकि उस पर माइंड पे व्यक्ति के तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कोई ऐसा सोल्यूशन बताइए कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं ये कम हो सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर किसी के पति का कहीं और अफेयर चल रहा है, तो वो जो लेडी हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, परेशान होती हैं, रोती हैं और वो डिप्रेशन की भी हालत में पहुंच जाती हैं। इसके लिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी, जब भी हमारा विवाह होता है, विवाह के साथ ही हमें गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष हमें इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि ये शिव पार्वती को दिखाते हैं। साथ ही साथ ये जुड़ा हुआ रुद्राक्ष है जो हमें दिखाता है कि हमारा रिश्ता हमेशा ही दोनों का साथ साथ बना रहेगा। ये भी बताना ज़रूरी है कि हमारा मन
शांत रहना चाहिए, इस तरीके की परेशानियां आनी ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए एक मंत्र साधना जो कि नियमित रूप से 108 बार करनी है, वो है कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र साधना को करने से आपके मन में मजबूती आएगी और इस तरीके की समस्या जो है वो आपके जीवन में नहीं आएंगी। अच्छा, अभी आपने जो गौरी शंकर रुद्राक्ष बताया, ये क्या लेडीज को पहनना है, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही पहनना होता है? ये गौरी शंकर रुद्राक्ष हस्बैंड और वाइफ दोनों को पहनना है, क्योंकि रिश्ता तो दोनों का ही है ना, मजबूती दोनों को चाहिए, इसलिए इस गौरी शंकर रुद्राक्ष को दोनों ही जनों को पहनना है। मैम, ये तो हमने कर ली हर एक चीज़ों से जुड़ी हुई बात। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा, आप हमें बताइए लाइफ में जो होता है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, एक मांगलिक दोष होता है, एक पितृ दोष होता है, एक काल सर्प दोष होता है। इसके बारे में जनरली कोई बात नहीं करता है, तो इसके बारे में भी आप बताइए, इससे कैसे बचे, उसका क्या समाधान हो सकता है? आशीष जी, मांगलिक दोष बहुत वैल्यूएबल होता है। वैल्यूएबल इसलिए होता है क्योंकि मंगल की स्थिति पर कुंडली में ये बनता है। मांगलिक दोष में हमने देखा है कि जो कपल्स होते हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ बहुत देखी जाती हैं, उनकी ईगो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, वो एक दूसरे की सुनते नहीं, जिद्दी स्वभाव उनका बन जाता है। दूसरी बात यह है कि मंगल की कुछ ग्रहों की कुछ प्लेसमेंट ऐसी होती है जो उनका पार्टनर होता है वो मृत्यु तक भी पहुंच सकता है, या फिर उनके साथ उनका जो हेल्थ है वो परेशान रहेगी, या एक्सीडेंट के जो योग हैं वो बने रहते हैं। तो जब भी कुंडली हम किसी की भी देखते हैं या हमारा शादी का समय होता है तो कुंडली मिलान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मांगलिक दोष के लिए, क्योंकि मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और आजकल बच्चे लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और कुंडली को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये परेशानियां हमें बार बार देखने को मिलती है। आपने बात करी कालसर्प दोष के बारे में। कालसर्प दोष जो होता है वो बनता है राहु केतु के एक्सिस से। जब राहु केतु एक्सिस में सारे ग्रह आ जाते हैं तब हमारे को देखने को मिलता है कि कालसर्प दोष है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कालसर्प दोष में क्या होता है। उनकी लाइफ में जितने वो एफर्ट्स कर रहे हैं, जहां पर भी कालसर्प दोष मिल रहा है उस घर से उन्हें प्राप्ति नहीं होती। यदि मैं बोलूं कि 4th हाउस से 10th हाउस में कालसर्प दोष बन रहा है, उसके घेरे में ही सारे ग्रह आ गए हैं, लेकिन हमें देखने को मिलेगा कि हम अपने वर्क स्टाइल में परेशान हैं। हम बार बार काम करने की कोशिश करते हैं, हमें जॉब नहीं मिलती, हमारी जॉब छूट जाती है, या हमारे को जो हमारे कोलीग्स है उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसी वजह से हम फाइनेंशियल गेन्स नहीं कर पाते और अपने घर में जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें शांति भी देखने को नहीं मिलती, और हम अर्जित नहीं कर पाते। जैसे हमारे छोटे छोटे से एफर्ट्स होते हैं कि हम अपने लिए गाड़ी खरीदे, हम अपने लिए घर खरीदे, उन सब चीज़ों में हमारे देरी देखने को मिलती है। इसका उपाय ये कहा जाता है, कालसर्प दोष के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है रुद्राभिषेक कराना। यदि आप समय समय पे रुद्राभिषेक कराते हैं और साथ ही साथ शिवरात्रि आती है, जो हमारे शिव जी का सावन का महीना आता है, आप यदि उस समय शिव जी के उपाय कर लें, उनकी साधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप, कितना सिंपल जाप है, यदि आप नियमित रूप से करें वो करें। साथ ही साथ जो हमारे ज्योतिर्लिंग होते हैं, जो उज्जैन में है और हमारे त्र्यंबकेश्वर, जो भी हमारे ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर यदि आप कालसर्प दोष का उपाय करवा आते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो हल हो गई है, आपके काम भी बनने लगे हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए करिए ज़रूर। और उसके बाद आपने पूछा एक पितृदोष। पितृदोष जो है वो बनता है हमारे राहु केतु के प्रभाव से ही बनता है। यदि सूर्य के साथ बन रहा है या फिर हमारे बच्चे वाले स्थान का स्वामी जो बन रहा है कुंडली में, उसके साथ बनता है। पितृदोष का जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो ये देखने को मिलता है कि या तो संतान सुख मिलता ही नहीं, अगर मिलता भी है तो हमारे को गर्ल चाइल्ड ही मिलती है, हमारे को मेल संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। और हमारे बच्चे का सुख पर संतान होने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे हमारे लिए करते ही नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम उन्हें लाड प्यार से पाल लें, लेकिन एक समय में आकर हमें उनका सुख की प्राप्ति नहीं होती, उनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। तो ये भी पितृदोष के परेशानियां हैं। उपाय की बात करते हैं तो सबसे सरल उपाय है अपने माता पिता की सेवा। जितना आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे आपका पितृदोष उतना ही कम होता चला जाएगा। साथ ही साथ आपको गया में जाकर भी पिंडदान वगैरह इस तरीके के जो उपाय होते हैं, हरिद्वार में, गया में, जो हमारे इस तरीके के धार्मिक प्लेस होते हैं, वहाँ पे जाकर एक बार ज़रूर कराना चाहिए। अच्छा, आपने मुझसे ये सारी चीज़ें तो पूछी, लेकिन नाड़ी दोष के बारे में तो पूछा ही नहीं। नाड़ी दोष जो होता है हमारे अष्टकूट मिलान में एक फॉर्म होती है, वो नाड़ी दोष होता है। नाड़ी दोष को 8 नंबर मिलते हैं जो बहुत अधिक होते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू ये होती है, अगर जातक और जातिका
में नाड़ी दोष है, उनको कोई भी अंक नहीं मिले हुए, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है अगर हम उनकी शादी करा देते हैं। उनमें से जिसकी भी कुंडली वीक होती है, या वो बंदा बीमार रहता है, वो इंसान बीमारी उसको घेरे ही रहती है, या फिर उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। कितनी भी दवाइयाँ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो कभी भी अपनी कुंडली में यदि नाड़ी दोष आ रहा है तो कृपया उपाय के लिए बात करें। साथ ही साथ कुंडली मिलान जरूर कराएं शादी करने से पहले।